Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will devise the current affairs of मई 4th वीक। इस वीडियो में हम चौथे वीक के मई के 23 से 31 मई के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसबीआई, आरआरबीपीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु ऑर्डर्ड टू रेज ऑफ फॉलन पीपल हाउ 19th सेंचुरी इंडियन सॉ देयर वर्ल्ड एंड सेव्ड आवर्स। ये बुक किसने लिखा था? ये बुक राहुल सागर द्वारा लिखा गया है। स्नेक आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो स्नेक आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि स्नेक आइलैंड जो था वो कुछ दिन पहले रसिया ने उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है, यूक्रेन से। लेकिन अब फिर रसिया ने यूक्रेन को ये दे दिया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो स्नेक आइलैंड लोकेटेड है कहाँ पे? यूक्रेन में लोकेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया है साइन एन एमओयू विथ विच कंट्री इन द कोऑपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के फील्ड में इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया? तो जॉर्डन के साथ एमओयू साइन किया है। और जॉर्डन का कैपिटल ध्यान रखना है, अमान कैपिटल होता है जॉर्डन का। हु विल बी द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मुजीब द मेकिंग नेशन। एक फिल्म बन रही है मुजीब द मेकिंग नेशन, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर बना रहा है। तो इसको डायरेक्ट कौन करेगा? तो इसको डायरेक्ट करेंगे श्याम बेनेगल, ये आपको ध्यान रखना है। विच इंडियन बिकम यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द 20th टाइम। तो 20th टाइम के लिए यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। और ध्यान रखना यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल है कैथरीन रसेल। राजस्थान ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? हेल्थ अकाउंट बनाने के लिए, मतलब जो भी उनके पब्लिक वगैरह हैं उनका हेल्थ अकाउंट बनेगा कि मतलब कहाँ कैसे स्पेंड वगैरह होता है पैसा। तो उसके लिए राजस्थान ने पार्टनरशिप किया है WHO के साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संभव पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? तो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल क्या है? यहाँ पे मान लो कि जो यूपी की सरकार ने कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाई या प्रोग्राम वगैरह लाई, तो उसको इसमें जाके मतलब अपना ग्रीवेंसेस वगैरह पीपल अपना रिड्रेसल कर सकते हैं। और संभव का एक फुल फॉर्म भी है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, ये इसका फुल फॉर्म है। आयु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आयु ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। और रिसेंटली आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका में एक हेरांगी डैम है, हेरांगी डैम जो कि न्यूज़ में था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हेरांगी डैम कहाँ पे? तो वो कर्नाटका में है। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बोसराज बोमेजी। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सेला टनल जो कि न्यूज़ में था वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अदानी 60,000 करोड़ मतलब 60,000 करोड़ किस स्टेट में करेगा? हाइड्रो पावर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए तो आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा अदानी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बाइफर्केट किया जाएगा, मतलब 3700 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जो कि अदानी के द्वारा लगाया जाएगा। और 10,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा अदानी कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 10,000 का सोलर प्रोजेक्ट है वो अदानी किस स्टेट में लगाएगा? तो आंध्र प्रदेश में लगाएगा। विच सिटी बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो यहाँ पे मेट्रो सिटी की बात की गई है। मेट्रो सिटी में कौन सा पहला सिटी बना है जिसको अपना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लाया? तो वो कोलकाता लाया है। इसके पहले इंदौर चंडीगढ़ वगैरह अपना ऐसे कैलेंडर मतलब में रजिस्टर ला चुका है। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया किस स्टेट के द्वारा? ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? मान लो जैसे कि वहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह है उनको एक्टिव किया जाए, हेल्दी किया जाए और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए, उसके लिए इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विस। मतलब कमर्शियल मतलब आज आप बेचेंगे वो, तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया। आपको ध्यान हो तो पिछले साल 2021 में तेलंगाना ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई वो भी ड्रोन के थ्रू लॉन्च किया था किसने? तो तेलंगाना तो पहला स्टेट बना था। और अब इसका कमर्शियल ड्रोन कौन लाया है? तो वो उत्तराखंड लाया है। इंडिया का पहला स्टेट ओन OTT का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ओवर द टॉप होता है, जो कि OTT हम लोग घर बैठे मूवी वगैरह देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। तो वो पहला स्टेट कौन सा है जो कि लाएगा? सी स्पेस, नवंबर दिसंबर में लॉन्च करेंगे। सी स्पेस होगा केरला का पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। फोर्थ इंडिया एंड बांग्लादेश कॉर्बेट ध्यान रखना कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है इसका फुल फॉर्म। ये कई सारी कंट्री मिलकर करती है। तो ये चौथा इंडिया और बांग्लादेश ने किया है कहाँ पे? तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी, मतलब खादी के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ बना है? तो न्यू दिल्ली में। और KBIC के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्टेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा एडिशन स्टार्ट किया था? इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका 8वां एडिशन स्टार्ट हुआ है और इसका थीम इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 8वां एडिशन स्टार्ट हुआ उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। और ध्यान रखना है इसमें जो प्रायोरिटी दी गई है, मतलब ये जो अभी 8वां एडिशन जो स्टार्ट हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण का, इसमें प्रायोरिटी दी गई है 3R को। 3R को प्रायोरिटी दी गई, तो 3R का फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसका फुल फॉर्म है 3R का रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। और ध्यान रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल ने का कितना साल पूरा हुआ था? इसका 5 साल पूरा हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये DPIIT के अंदर वर्क करता है।
बोंगो सागर एक बायलैटरल एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ बोंगो सागर, और ये थर्ड टाइम हुआ, ध्यान रखना थर्ड टाइम हुआ, थर्ड एडिशन था ये। और ये कहाँ पे हुआ था, ये मोंगला पोर्ट है, मोंगला पोर्ट कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, तो वो बांग्लादेश में है। और इस जो बायलैटरल जो एक्सरसाइज वो बोंगो सागर, इसमें इंडिया के साइड से INS कोरा ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभिलाषा बारेक जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो हरियाणा से बिलोंग करती है। ये पहली वुमेन बनी है जो कि एविएशन, मतलब ये कॉम्बैट रेडी है, पहले से ही रेडी है, इनको ट्रेनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट उसमें ज्वाइन की है। सिरोही लिली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया था, मणिपुर में मनाया गया है। व्हाट इज द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ हाईवेज, हाईवे का फिनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत का क्या टारगेट है, तो 18,000 किलोमीटर मतलब सड़क बनाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना इस एक और टारगेट है कि 50 किलोमीटर रोड डेली बनाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कौन बनाता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है ये, मतलब हाईवेज वगैरह बनाया जाता है भारत में। और ध्यान रखना है कि टोटल टारगेट है हमारा 2025 तक 2 लाख किलोमीटर हाईवेज का। सुपोषित महाअभियान लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये पहले भी लॉन्च किया गया था, ये इसका दूसरा एडिशन लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। और ध्यान रखना जब पहला एडिशन ये लॉन्च किया गया था 2020 में, तो उसमें 1000 वुमेन के लिए लॉन्च किया गया था। अभी दूसरा जो ये लॉन्च किया गया सुपोषित महाअभियान, इसमें 3000 वुमेन को न्यूट्रिशन किट द्वारा मतलब न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले 1000 वुमेन के लिए था, अब है 3000 वुमेन के लिए। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सुपोषित महाअभियान किस स्टेट द्वारा लाया गया था, राजस्थान द्वारा। पीएम मोदी ने 11 प्रोजेक्ट जो कि 31,500 करोड़ का था, वो कहाँ पे लेड किया, फाउंडेशन दिया उसका, तो तमिलनाडु में उसका फाउंडेशन किया है। इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखें ये 390 मेगावाट का है, कितना मेगावाट, 390 मेगावाट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन, मतलब फ्रेट ट्रेन मतलब मालगाड़ी जो वगैरह होता है, गुड्स ट्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पहला बना है जो जिसका स्पीड कितना होगा, तो 160 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड। आप देखते होंगे गुड्स ट्रेन वगैरह होता है उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका नाम होगा गति शक्ति, ध्यान रखना है। और इसमें 16 कोच होंगे टोटल, ये ध्यान रखना है। और ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन है ये कहाँ पे बनाया जाता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु के मतलब चेन्नई के तमिलनाडु में, वहाँ पे ये ट्रेन बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये जम्मू कश्मीर में। ये नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है, तो नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क कहाँ लगा है, तो वो जम्मू कश्मीर में लगा है। विच कंट्री बिकम द 107th मेंबर ऑफ IRSA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको जानते हैं कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसका 107वां मेंबर बना है हंगरी। और ध्यान रखना आपको 100th मेंबर, आपको ध्यान रखना है कि 100th मेंबर कौन था, तो 100th मेंबर आपको ध्यान रखना इजराइल था, क्योंकि 100वां इंपॉर्टेंट होता है, तो इजराइल था 100th मेंबर। और अभी रिसेंट बना है 107वां मेंबर कौन, हंगरी। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था, सुरेश भाई कोटक के चेयरमैनशिप में बनाया गया है, जिनको हम लोग कॉटन मैन के नाम से जानते हैं। 15th एडिशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ कॉप जिसको हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये कहाँ पे होता है, तो कोइट डिवोर एक जगह है, वहाँ पे ये हुआ, जो कि अबिडजान शहर है, वहाँ पे हुआ। इसका थीम ध्यान रखना है, थीम आप लिख सकते हैं, लैंड लाइफ लीगेसी, LL इसका थीम था, लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम सिक्योरिटी टू प्रोस्पेरिटी। रिसेंटली इंडिया एंड जमाइका हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट हुआ इंडिया का कितना, इंडिया और जमाइका का 60 साल पूरा हुआ है। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे रिसेंटली जो रामनाथ कोविंद है, जो कि अभी हैं, अभी कुछ दिन बाद चेंज होंगे, तो रामनाथ कोविंद जो है वो यहाँ पे विजिट किए थे, तो वहाँ पे एक कोल्डर रोड था, ठीक है, काल्डर रोड था एक, कहाँ पे, तो ध्यान रखना है काल्डर रोड था कहाँ पे, तो वो जमाइका में था, ठीक है। जमाइका में उनका नाम अब रख दिया गया है इंडिया ड्राइव, मतलब भारत मार्ग रख दिया गया है काल्डर ड्राइव का नया नाम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया गया था, इसमें इंडिया का रैंक था 54, और इसमें टॉप कौन किया था, जापान टॉप पे था, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन था, तो लास्ट था चैड करके कंट्री, 117 नंबर पे था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर मतलब किस कंट्री को, कौन सा कंट्री बिल्ड करेगा, तो वो कुवैत बिल्ड करेगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ 52nd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट 2022, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ध्यान रखना है 52nd जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट हुआ वो कहाँ पे हुआ था, दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। उसका थीम था वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। तेलंगाना हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी टू फॉर्मलाइज अ डिजिटल स्टेट, मतलब तेलंगाना किस कंपनी के साथ मिलके वो अपना डिजिटल स्टेट बनाना चाहता है, तो तेलंगाना ने पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एंड अकॉर्ड फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये फाइजर के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्च किया गया है। RBI कमेटी बनाई है, जो कि RBI के जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसको मतलब स्टैंडर्ड्स वगैरह कस्टमर सर्विस वगैरह देखने के लिए, तो उसके चेयर होंगे BP कानून, जो कि पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। विच बैंक लॉन्च है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर केमिस्ट फार्मा, मतलब केमिस्ट फार्मा के लिए स्पेशली एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाया है HDFC ने। और ध्यान रखना है HDFC ने एक और कंपनी के साथ मिलकर एक कार्ड बनाया है, उसका नाम को ध्यान रखना है रिटेलियो एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है।
महाग्राम पार्टनर विद विच बैंक टू इनहांस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो महाग्राम एक फिनटेक कंपनी है, उन्होंने इंडस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, वो अपना डिजिटल पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं। यूको बैंक ने किसके साथ एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, तो क्रॉप और एग्रीकल्चर, मतलब क्रॉप और एग्रीकल्चर जो बिजनेस वगैरह को लोन देना होगा वो दोनों मिलकर देंगे। को लैंडिंग का मतलब होता है कि दो लोग मिलकर लोन देंगे, एक यूको बैंक और पैसालो डिजिटल दोनों मिलकर लोन देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल एंड विच कंपनी है लॉन्च कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ जो बड़ौदा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, जिन्होंने एचपीसीएल के साथ पार्टनरशिप किया है। रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा। विच बैंक विल ओपन इंडियाज रीजनल ऑफिस इन गुजरात, मतलब एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, वो अपना इंडिया का रीजनल ऑफिस कहाँ पे खुलेगा, तो गुजरात गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर में है। एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लॉन्च किया गया एसबीआई के द्वारा, और ये एसबीआई का जो योनो ऐप होता है, यू ओनली नीड वन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, यू ओनली नीड वन, उस पर लॉन्च किया गया है एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड। और इसमें ध्यान रखना आपको 35 लाख तक लोन मिल सकता है। और रिसेंटली एसबीआई ने अपना 1 जुलाई 2022 को, रिसेंटली 3 दिन पहले अपना 67th फाउंडेशन डे मनाया है। लोन अगेंस्ट शेयर ये लॉन्च किया गया है टाटा कैपिटल के द्वारा। लाइव बाउंडलेस और क्रेडिट लाइन फॉर वुमेन, मतलब एक क्रेडिट लाइन लॉन्च किया गया है वुमेन के लिए स्टैसफिन के द्वारा, जो कि एक न्यू बैंक है। इसमें क्या होगा, वुमेन जैसे एटीएम से विड्रॉल करेगी, उसमें डिपॉजिट करेगी, तो उनको उसमें काफ़ी सारे कैशबैक वगैरह मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो लोन अगेंस्ट जो शेयर है, इसमें आपको 5 करोड़ तक लोन मिल सकते हैं। बीमा रत्न एक लॉन्च किया गया है एलआईसी के द्वारा, और बीमा रत्न क्या है, तो एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और एलआईसी के चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार। What is the minimum net worth for a non-bank to set up भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, मतलब जो भारत बिल पेमेंट जो ऑपरेटिंग यूनिट लगाना होगा नॉन बैंक के लिए, तो उनको 25 करोड़ रुपए चाहिए। पहले उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए होते थे, इसको रिवाइज कर दिया गया है। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब एफडीआई है अब तक का, जो कि 83.57 बिलियन था, ये भी ध्यान रखना है। जो कि इसमें टॉप इन्वेस्टर कौन था, तो सिंगापुर था, और ध्यान रखें सेकंड पे था यूएसए, थर्ड पे था मॉरिशस। तो 3 आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे मॉरिशस। और 2020-21 में 81.97 बिलियन डॉलर था, 81.97, तो ये इंक्रीज हुआ है 1.95% का। तो ये ध्यान रखना कितना इंक्रीज हुआ था, 1.95% का। और स्टेट की बात करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आया, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, 38% एफडीआई कर्नाटका में आया। सेकंड में महाराष्ट्र था 26%, और थर्ड पे था दिल्ली। और मैक्सिमम किस क्षेत्र में आया, तो कंप्यूटर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आया सबसे ज़्यादा एफडीआई। विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, तब पहले आपको ध्यान होगा कि एप्पल हुआ करता था सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कुछ दिन पहले, तो अब सऊदी अरमाको जो कंपनी है वो एप्पल को ओवरटेक कर गई है। तो सेकंड में कौन है, तो एप्पल है। विच कंपनी विल बिकम द फर्स्ट कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन आईजीएक्स, तो ये हुआ है ओएनजीसी। हु हैज़ वन द ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड बाई डब्ल्यूएचओ, मतलब डब्ल्यूएचओ को द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया गया आशा वर्कर्स को। और आशा का फुल फॉर्म का ध्यान रखना क्या होता है, आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ध्यान रखें इसमें टोटल 6 अवार्ड दिया गया, जो तो 1 अवार्ड दिया गया इंडिया को। हु हैज़ वन द फर्स्ट एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, तो ये दिया गया आना कोबाले डूबा को दिया गया फर्स्ट एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये केन्या की वुमेन है। हु हैज़ रिसीव्ड द स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड, तो ममता बनर्जी को स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड दिया गया। और किस बुक के लिए, तो इन्होंने एक बुक लिखा था कविता बीतन, उस बुक के लिए इनको दिया गया। विच कंपनी कन्फर्ड विथ राजभाषा शील्ड प्राइज, तो राजभाषा शील्ड प्राइज दिया गया है एनएचपीसी को। हु हैज़ वन द 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड, तो ये सेसिला नेजाबर्ट है कैमरून की, उनको दिया गया है। और ये दिए गए किसके द्वारा, था एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसके द्वारा दिया जाता है। हु हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, किशोर जयरामन को दिया गया। हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और किस बुक के लिए, तो टॉम ऑफ सेंट बुक है इनका, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसका हिंदी नाम है क्या, रेत की समाधि, रेत समाधि इसका नाम है, जिसको ट्रांसलेट किया डेजी रिकवेल ने, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, डेजी रॉकवेल ने। और ये दिया गया है गीतांजलि श्री को, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज, मतलब ये पहली इंडियन बन गई है जो कि जिनको बुकर प्राइज मिला है, तो कौन है, तो गीतांजलि श्री है। और इसको एडिटिंग के मतलब ट्रांसलेट किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लिखा किसने, तो लिखा था ये गीतांजलि श्री ने। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द बी संतरमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मूवी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये संजीत नार्वेकर को दिया गया। हु हैज़ रिसीव्ड द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ, यूनिसेफ का मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, और इसके डायरेक्टर जनरल है कैथरीन रसेल। और तो इसमें दिया गया है उमर निसार को। नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ऑस्ट्रेलिया का पहले स्कॉट मॉरिसन हुआ करते थे, अब बने हैं एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज। हु इज़ द एमडी एंड सीईओ पेटीएम, एमडी एंड सीईओ पेटीएम को बन गया है फिर से विजय शेखर शर्मा। और 22nd लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं, दिल्ली के, तो वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। और ध्यान रखना है कि इन्फोसिस के भी एमडी एंड सीईओ फिर से बन गए हैं कौन, सलील पारेख। और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो बेंगलुरु में है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो विवेक कुमार प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी बी एट 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो 75वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ उसमें चेयरपर्सन कमेटी बी के लिए, मतलब एक कमेटी होती है और एक बी कमेटी होती है, तो बी कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो राजेश भूषण। हु इज़ बिकम द CEO ऑफ इंडिगो। इंडिगो के CEO बने हैं पीटर एल्ब्रस। हु इज़ द न्यू चेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं अनवर हुसैन शेख। वो इज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दिल्ली में है। इसे रिजाइन किया किसने रिसेंटली? तो नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? मतलब कुछ दिनों के लिए, मतलब थोड़े दिनों के लिए अपॉइंट किया गया है अनिल खन्ना को, मतलब एक्टिंग चीफ बनाया गया है अनिल खन्ना को। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयरटेल। मतलब एयरटेल के नए MD एंड CEO बने हैं भारतीय एयरटेल गोपाल वित्तल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसमें एक वो इंडियन वुमेन को जगह दिया गया है, वो है स्वाति धिंगा। और ध्यान रखना है ये पहली भारतीय इंडियन ओरिजिन की वुमेन है जो कि इनको जगह मिला है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड वोटिंग मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, उसमें जगह मिला किसको? तो लवेलिना बोर्गोन जो कि एक बॉक्सर है। विच कंपनी विल एक्वायर वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। तो इस दोनों कंपनी को एक्वायर करेगा फोन पे, और वेल्थ डेस्क को कितने में एक्वायर करेगा? तो वेल्थ डेस्क को 50 मिलियन में और ओपन क्यू को 25 मिलियन, मतलब टोटल 75 मिलियन का ये सौदा हुआ है। बायोरैप पोर्टल लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है बायोरैप ऐप। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया था? NIT तिरुचिरापल्ली एक है वहाँ पे लगाया गया है। और ध्यान रखना इसकी कैपेसिटी कितना है? 838 टेराफ्लॉप इसकी कैपेसिटी है। और ध्यान रखना रिसेंटली परम आनंद IIT गांधीनगर में लगाया गया है, परम शक्ति IIT खड़गपुर में लगाया गया है, परम गंगा IIT रुड़की में, और परम प्रवेग IISc बेंगलुरु में लगाया गया है। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। INS गोमती रिसेंटली डिकमीशन हुआ कहाँ पे? तो मुंबई में। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक किसके द्वारा ऑथर किया गया था? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑथर किया गया है। वर्ल्ड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया गया था? 28 मई को मनाया गया। वर्ल्ड हंगर डे कब ऑब्जर्व किया था? 28 मई को। इसका थीम भी ध्यान रखना है, यूथ एंडिंग हंगर इसका थीम था। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ये 25 मई को मनाया गया। वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया गया 23 मई को। इसका थीम था सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया गया है 22 मई को। इंडिया और UAE ने अपना स्टार्टअप ब्रिज कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो वो मुंबई में लॉन्च किया गया। व्हाट इज एस्ट्रोसैट? एस्ट्रोसैट क्या है? तो एस्ट्रोसैट है इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन, ये ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो स्टार्टअप ब्रिज था जो कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे? मुंबई में हुआ। ये CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोसैट की इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था कब? तो 2015 में लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्यूअल मोड लोकोमोटिव? मतलब ड्यूअल मोड लोकोमोटिव का मतलब है कि वो बिजली पे भी चलेगा और बैटरी पे भी चलेगा, तो जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा बनाया गया है। तो उसका क्या नाम है? तो नवदूत है उसका नाम, ध्यान रखना है। उसका क्या नाम है? नवदूत। मतलब ये इंजन है, मतलब जो होता है ना ट्रेन का इंजन है जो कि बैटरी और लाइन दोनों पे चल सकता है, तो उसका नाम है नवदूत, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा बनाया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। इंडियाज़ आर्मी वॉर गेम रिसर्च सेंटर, मतलब इंडियन आर्मी वॉर गेम रिसर्च सेंटर कहाँ पे, डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बना है? तो वो न्यू दिल्ली में बनेगा। रामबान टनल सिचुएटेड कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर जो हाईवे है वहाँ पे सिचुएटेड है। और ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर में एक T49 भी बन रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दशहरी मैंगो जो कि यूपी का है वो अब किस ब्रांड से सोल्व किया जाएगा? तो काकोरी ब्रांड के नाम से। और काकोरी घटना भी यूपी में ही हुआ था। विच कंट्री विल होस्ट क्वाड समिट? मतलब क्वाड समिट को किसने होस्ट किया? तो जापान ने। और क्वाड में टोटल 4 कंट्री है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि क्वाड कंट्री जो है वो टोटल कितना $50 बिलियन मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मतलब इन्वेस्ट करेगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्वाड कंट्री कितना इन्वेस्ट करेगी इंडो पैसिफिक में? तो टोटल $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और ध्यान रखना है कि क्वाड ने ये जो हुआ क्वाड समिट, यहाँ पे क्यू चैम्प एक लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए? तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्यू चैम्प किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ध्यान रखना है जापान के टोक्यो में ये हुआ है, और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ये लॉन्च किया गया USA के द्वारा। इसको कई सारे कंट्री ने ज्वाइन किया है, इंडिया भी इसको ज्वाइन कर चुका है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना एक स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान के द्वारा। और इसमें 100 डेज का गारंटीज वर्क दिया जाएगा, जैसे कि हमारा मनरेगा वगैरह वाला है, वैसे ही ये राजस्थान ने लॉन्च किया गया है। विच 3 इंडियन फीचर्ड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड? मतलब इंडिया से किसको चुना गया है? तो गौतम अदानी, करुणानिधि एंड खुर्रम परवेज को चुना गया है। भारत ड्रोन मेला कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ? तो ये न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में लॉन्च किया गया था।
हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द चाइल्ड राइट ऑफ हीरो अवार्ड बाई वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन। तो अशोक दयाल चंद को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर में एक एरोमा मिशन भी चलता है, एरोमा मिशन। और एरोमा मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो भी लेवेंडर मिशन है, लेवेंडर से ही रिलेटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अ फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।